नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम करेंगे आज प्रश्नावली 7.1 और जिसका प्रश्न नंबर अपना चल रहा था 6। प्रश्न नंबर 6 के प्रश्न नंबर 6 में क्या दे रखा था वो देख लेते हैं हमने कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताना है। और इसमें से अपने ये पहला पार्ट इसका जो है वो कर लिया था। आज हम दूसरा पार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 2 है वो क्या दे रखा है अपने को इसमें सेकंड पार्ट। इसमें चतुर्भुज के 4 शीर्ष दे रखे हैं। शीर्ष ए के निर्देशांक -3,5। फिर बी के निर्देशांक 3,1। सी के निर्देशांक 0,3 और डी के निर्देशांक है -1, -4। और इससे हम चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे पहले। तो ए बी भुजा ज्ञात करनी है। ए बी भुजा के लिए x1 y1 और ये x2 y2 की तरह काम करेगा। और दूरी ए बी का फॉर्मूला क्या होगा? √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। ये जो है वो दूरी सूत्र है अपना। इसमें मान रख देंगे x1 y1 का, x2 y2 का। तो इनका क्या आएगा? x2 और x1 का मान है 3, x1 का मान है -3। तो माइनस माइनस +3 और उस पर स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान कितना है? y1 का मान है 5। तो 3 + 3 ये आएगा 6, 6 का स्क्वायर 36। और 4, 1 में से 5 घटेंगे 4, 4 का वर्ग 16। ये आ जाएगा 42, 52। √52 जो है वो इसकी भुजा आई है, ए बी भुजा। और अब अपनी दूसरी भुजा करेंगे ज्ञात बी सी। इसके बाद सी डी, ये सारी भुजाएं जो है वो कंटिन्यू अपने ज्ञात करेंगे। इसके लिए अपने को फॉर्मूला जो है वो कॉपी पेस्ट में काम आएगा। तो फॉर्मूला अपने यहाँ से ले लेते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में इसमें बी और सी बिंदु लेते हैं अपने। और बी सी बिंदु से भुजा ज्ञात करेंगे। बी सी, बी पॉइंट है 3,1 और सी पॉइंट वो है 0,3। और यहाँ से 3,1। तो ये x1 y1 का काम करेंगे, ये करेंगे x2 और y2 का। यहाँ से दूरी सूत्र, तो दूरी BC बराबर ये आएगा फॉर्मूला। और इसमें मान रखेंगे अपने x2 का मान कितना है? 0, 0 माइनस x1 का मान है 3। तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2, का मान है 3 माइनस y1 का मान है 1। तो यहाँ पर ये दूरी सूत्र लगा देंगे, दूरी सूत्र के अंदर मान रख देंगे। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9। और यहाँ पर 3 में से 1 हटाया, 2, 2 का वर्ग 4। तो 9 + 4 कितना आ जाएगा? √13 आ जाएगा। इसी प्रकार ए बी बी सी, और अब करेंगे दूरी सी डी। तो सी डी भुजा जो है वो याद करेंगे। सी डी भुजा में क्या करेंगे अपने? सी पॉइंट सी यह लिखा ही हुआ है x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। तो दूरी सी डी बराबर ये आ जाएगा। और इसमें मान रख देंगे x2 का मान कितना है? -1 माइनस x1 का मान कितना है?
0 प्लस y2 का मान कितना है -4 -1 y1 का मान कितना है y1 का मान है 3। तो इधर तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -4 -3 -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 यानी कि 49, दोनों का प्लस कर दो तो √50। हमने 3 भुजाएं ज्ञात की, तीनों भुजाओं में कोई भुजा सेम नहीं आ रही। देखिए कि क्या होना चाहिए चतुर्भुज होने के लिए, कम से कम या तो ये होना चाहिए कि ए बी बराबर आ जाए सी डी के, या क्या होना चाहिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये आना चाहिए, यानी कि ए बी और बी सी बराबर आने चाहिए। तो अपने ए बी और बी सी भी बराबर नहीं है, ये तो बराबर नहीं आ रही क्योंकि ये √13 और √52 है। दूसरी ए बी के बराबर सी डी आ सकती है, तो ए बी कितनी है 52, √52 और सी डी कितनी है √50, तो ये भी नहीं है, यानी कि ये कंडीशन भी लागू नहीं हो रही और ये कंडीशन भी लागू नहीं हो रही, तो चतुर्भुज भी नहीं आएगी। तो बाकी विकर्ण वगैरह और दूसरी भुजा ज्ञात करने की कोई मतलब इसमें है नहीं, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है अपने को कि ये चतुर्भुज नहीं है। तो इतना करने के बाद हम बता सकते हैं कि चतुर्भुज नहीं है ये। तो आगे का जो काम है वो अपने इसमें नहीं करेंगे, ना तो डीए निकालेंगे ना विकर्ण निकालेंगे, कुछ नहीं निकालेंगे, इतने से अपना काम बन गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है तीसरा। तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है, इसमें भी 4 शीर्ष दे रखे अपने को। और पहला पॉइंट ए शीर्ष लिख लिया आपने 4,5, बी शीर्ष है 7,6, सी शीर्ष है 4,3 और डी शीर्ष है 1,2। यहाँ से ए बी भुजा ज्ञात करेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, और यहाँ से लगाएंगे दूरी सूत्र लगाया और इसमें रखेंगे मान। x2 का मान कितना है, x2 का मान है 7 माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान है 4, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 माइनस y1 का मान है 5 और इस पर भी स्क्वायर। तो 7 - 4 3 और 3 का स्क्वायर 9, 6 - 5 1 और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये आ जाएगा √10। ये क्या आएगा √10। 9 + 1 √10। ए बी भुजा जो है √10 आई है। अब हम ज्ञात करेंगे बीसी भुजा के लिए बी पॉइंट लिख लेते हैं 7,6 और सी पॉइंट लिख लेते हैं 4,3, और यहाँ से x1 y1, ये x2 y2 और फिर से दूरी सूत्र BC बराबर दूरी सूत्र लगा दिया और यहाँ पर इसमें मान रखेंगे इसमें। तो √x2 का मान कितना है 4, x1 का मान 7, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 6। 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 का वर्ग 9, और 3 में से 6 घटाएंगे तो भी 3 का वर्ग 9। तो 9 + 9 कितना आ जाएगा √18। √18 जो है वो इसकी दूसरी भुजा वो आई है। अब तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं सी और डी। तो सी पॉइंट तो है अपने पास 4,3 और डी पॉइंट है 1,2, 1,2, और यहाँ से ये x1 y1 होंगे, x1 y1 और ये होगा x2 y2, और यहाँ से दूरी सी डी का फॉर्मूला, और इसमें मान रख देंगे। x2 का मान कितना है 1, x1 का मान है 4 और प्लस y2 का मान है 2 और y1 का मान है 3, और इन दोनों पर लगाएंगे स्क्वायर। 4 में से 1 हटाया तो 3, 3 का वर्ग 9, और इधर 2 में से 3 गए तो 1, 1 का वर्ग 1। तो रूट में है 9 + 1 यानी कि √10। √10 ये जो है वो सी डी दूरी आएगी।
अब देखो दो दूरियां बराबर आ रही है, सी डी किसके बराबर आ रही है, ए बी के, इनकी दो भुजाएं बराबर आ रही है, तो मतलब चतुर्भुज हो सकता है। और अब ज्ञात करेंगे अपने डी ए। तो डी पॉइंट लिख लेते हैं, डी पॉइंट है 1,2 और ए पॉइंट है 4,5 और यहाँ से आएगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो डी ए और दूरी लिखेंगे, दूरी डी ए बराबर ये, और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। और x2 का मान कितना है, x2 का मान है 4, x1 का मान है 1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 का मान है 5 और y1 का मान है 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, रूट 4 में से 1 गया तो 1, 5 में से 2 गए तो 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर से 4 में से 1 घटाया है तो 3, 3 का स्क्वायर आएगा, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर भी 9, तो 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा, रूट 18, रूट 18। ये इसकी चारों भुजाएं जो है वो अपने ज्ञात होगी, और इसमें देखो दो दो भुजाएं बराबर आ रही है, यानी कि ए बी बराबर आ रही है सी डी के, दोनों कितनी है, रूट 10 है। और बी सी जो है वो बराबर आ रही है डी ए के, डी ए के वो कितनी आ रही है, रूट 16, यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर आ रही है। सम्मुख भुजाएं बराबर आ रही है तो या तो होगा ये समांतर चतुर्भुज और या होगा आयत, इन दोनों में से एक होगा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज और आयत की बराबर होती है। अब हम इसमें विकर्ण ज्ञात करेंगे, तो विकर्ण होता है एक तो ए सी, तो ए पॉइंट दे रखा है 4,5 और सी पॉइंट है अपने पास 4,3, तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो दूरी ए सी निकालेंगे, दूरी ए सी बराबर, दूरी का फॉर्मूला रूट x2 कितना है अपना 4 माइनस x1 भी 4, y2 कितना है 3, 3 माइनस y1 है 5, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और फिर से वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 2। दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है बी डी, तो बी डी विकर्ण ज्ञात करेंगे तो इसलिए पॉइंट चाहिए अपने को बी और डी। तो बी पॉइंट जो है वो है 7,6 और डी जो पॉइंट है वो है 1,2 और यहाँ से दूरी सूत्र लगाएंगे, बी डी बराबर मान रखेंगे, ये आएगा x1 y1, यहाँ से आएगा x2 y2। तो x2 कितना है, x2 है 1 माइनस x1 कितना है 7, 1 माइनस 7 इस पर स्क्वायर, y2 कितना है 2, 2 माइनस 1 y1 यानी कि कितना है 6, तो 7 में से 1 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 में से 6 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये तो आ जाएगा रूट 52। तो दोनों विकर्ण जो है बराबर नहीं आ रहे, छोटे बड़े हैं, तो दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज होगा। अतः यह समांतर चतुर्भुज है। तो सम्मुख भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज होता है, और सम्मुख भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर हो तब क्या होता है, आयत होता है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज जो है अपना सिद्ध हो गया। इसके बाकी के जो क्वेश्चन बचे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।